हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का जो सामान्य वास्तुनिष्ठ का 5000 क्वेश्चन सीरीज में 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 12 तक कवर करवा चुके हैं। पूरा वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा बने रहिए चैनल के साथ। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। निम्न में से कौन सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब हुआ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है तो चाल की प्रवणता वेक्टर है। चाल की प्रवणता वेक्टर है। बाकी बात चाल जैसे स्पीड हुआ, तापमान, विद्युत धारा, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। चाल मतलब यहाँ पर हुआ वेलोसिटी या स्पीड, देख लीजिए जो थोड़ा सा उपयुक्त लगे। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो शैवाल मतलब एल्गी हो गया। एल्गी लगभग 50% से एबव कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है, फिक्सेशन में काम आता है। रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथियों द्वारा होता है। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथियों द्वारा होता है। तो अग्नाशय ग्रंथियों द्वारा रक्त शर्करा का नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता। तो यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता। बाकी बात एडिसिन, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में पाया जाता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त लाल रंग होता है। तो सभी को पता होगा हेमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त लाल रंग का होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी किस लिपि में। तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और वह दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था। तो महाकश्यप था। दूसरा बौद्ध संगति का सबकम्मी था। चौथा का वसुमित्र था और अश्वघोष इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। और थर्ड नंबर का था मोगलीपुत्तिसा। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, मानव द्वारा निर्मित है। बाकी बात मुंबई, कोचिन और विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। घेरों की नीति या सुरक्षा प्रतिकोष्ठ की नीति का जनक कौन माना जाता है। तो वारेन हेस्टिंग को घेरों की नीति को या सुरक्षा नीति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वामपंथी विचारधाराओं पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई। तो 1939 ईस्वी में किसने की। तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने की है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और कब, जब 1939 में त्रिपुरा क्राइसिस होता है। त्रिपुरा से वो कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप से वो रिजिग्नेशन दे देते, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा और बोस साहब की विचारधारा मिलती नहीं है। गांधी जी चाह रहे थे कि अपना कैंडिडेट को मतलब प्रेसिडेंट बनाए, पर बोस साहब जीत गए। गांधी जी और दोनों की आइडियोलॉजी क्लैश हुआ, तो वहाँ से बोस साहब ने रिजाइन दे दिया प्रेसिडेंटशिप के और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया 1939 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक अटलांटिका सागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, विश्व में मछली उत्पादन के क्षेत्र में। सूची 1 और सूची 2 का मिलान है। सूची 1 सूची 2 में, सूची 1 में शीतोष्ण कटिबंध घास है और सूची 2 में देश है। तो कैंटाबेरी कहाँ पर है, पूछताछ कहाँ पर है, वेल्ड कहाँ है, पंपास कहाँ है।
तो देखिए वेल्ड कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। पंपास कहाँ पर है, तो पंपास है अर्जेंटीना में। कैंटाबेरी कहाँ पर है, कैंटाबेरी न्यूजीलैंड में। और पूछताछ कहाँ पर है, तो हंगरी में है। ये हो गया, तो कितना हुआ, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था, तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था। जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो 1905 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर उस दिन मॉर्निंग डे मतलब विलाप दिवस रखा गया। उसी में लोगों ने उपवास रखा, राखी दिवस मनाया गया और वंदे मातरम का गीत गाकर उस दिन को मनाया गया। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण का स्वीकार किया गया, तो 3 जून 1947 को पाकिस्तान विभाजन का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सांसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह सांसद में बैठता है, लेकिन वह सांसद का अभिन्न अंग है, तो राष्ट्रपति। पार्लियामेंट का अभिन्न अंग है, पार्लियामेंट का लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर राष्ट्रपति हो गया। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हो रहा है, तो संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होता है, एडल्ट फ्रेंचाइज पर। आर्टिकल 369 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 69 है, 61 होगा, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू वयस्क मताधिकार का 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। और 69 में क्या है, दिल्ली को रिकॉग्नाइजेशन मिला यूनियन एनसीआर के रूप में या कैपिटल के रूप में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों का मध्य विधायी संबंध में संबंधित है, तो भाग 11 अध्याय 1। 18वां नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। ये ऑलरेडी ऊपर में बता दिए, 61वां 61 संविधान संशोधन के तहत 18 साल कर दिया। 69 यहाँ पर दिया हुआ, 69 में कहा गया दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला नेशनल कैपिटल के रूप में। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियोटिक के संपादक कौन थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी। उस समय हिंदू पैट्रियट के मुख्य संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो दयानंद सरस्वती। श्रम गहन उद्योग वह है, क्या है, श्रम गहन उद्योग वह है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। निर्धनता का दुष्वक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई है, तो रेगर्स नार्कस द्वारा। वेद यात्री कहा जाता है किसी को, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को तीनों वेद मिलाकर वेद यात्री कहा जाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में दर्शाता है कौन, फिलिप वक्र। फिलिप कर्व है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कर्वों संबंधों में दर्शाता है। बुग्याल और पायर घास मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है, तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, इनमें से सभी कारण है जलवायु परिवर्तन का। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है ना, व्यक्तिगत कर और निगम कर दोनों प्रत्यक्ष कर है। पारिस्थितिक शब्द का किसने दिया, तो हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिक शब्द का दिया। 30 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसमें लकड़ी में सबसे ज़्यादा होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो थैलोफाइट है। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? खाद्य क्रांति, हरित क्रांति हुआ खाद के लिए, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, उद्यान के लिए सुनहरी क्रांति, कुक्कुट पालन भूरी क्रांति, ये गलत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन है? तो सबसे ज़्यादा केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो डी ए का 2 है, डी बी का 1 है, 3 है और 4 है। तेलिया परियोजना तो कौन सा होगा? बारका नदी पर, बराकर नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है और रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर है। निम्नलिखित में कौन सा देश लैंडलॉक कंट्री है? तो पराग्वे लैंडलॉक है। ग्रैंड कैन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो कोलोराडो की नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संबंधित नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। LBC जो 1986 में आई है। थंगन कमेटी बलवंत राय मेहता 1957 की है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा सिखों की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर 1909 के लिए मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरल लाने की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की है? तो प्रांतीय संविधान समिति की जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की, इसको सरदार पटेल जी ने की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा को दुर्लभतम और दुर्लभ सिद्धांत के प्रतिपादन किया है? तो बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1980 में मृत्युदंड की सजा को दुर्लभतम और दुर्लभ सिद्धांत प्रतिपादन किया गया। 42 नंबर क्वेश्चन है, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लैनिस टेनिस से है। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु को। सारनाथ के धामेक स्तूपा के निर्माण किस काल में हुआ था? तो मौर्य काल में हुआ था। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख के में से संबंधित है? तो महास्थान अभिलेख से संबंधित है। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह है बाघ। 48 नंबर क्वेश्चन, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो सभी धर्म से, हिंदू बुद्ध जैन तीनों धर्म से। गांधी का नाम पहले महात्मा जोड़ा कहाँ? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किसने दिया? तो रविंद्र नाथ टैगोर ने। भारत के में मुस्लिम शासन को किस शासक का आरंभ है? तो मोहम्मद गोरी को कहा जाता है शासक का आरंभ। कुछ अस्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। गजनी साम्राज्य की संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्पगीन को कहा जाता है। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अल-बुरूनी, फिरदौसी और कौन रहते थे? फारूकी एवं उतबी रहते थे।
तो मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन कौन? अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उतबी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इससे पहले इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया और इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया और इस समय यहाँ का शासक भीमा II थे। अब कुछ युद्ध के बारे में देख रहे हैं। तराइन की प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसमें परिणाम हुआ पृथ्वीराज चौहान जीत गए। सेकेंड तराइन युद्ध 1192 ईस्वी में गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में मोहम्मद गोरी जीत गए। चंद्रवार का युद्ध 1194 में गोरी और जयचंद के बीच में, इसमें गोरी का विजय हुआ और यहीं से मुस्लिम सत्ता का स्थापना होता है इंडिया में। हाथीगुप्त अभिलेख कलिंग और नरेश खारवेल के शासक के टाइम में बनाया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रमन के टाइम में। एहोला अभिलेख पुलकिसेन के मध्य। सौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन के टाइम में। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के अभिलेख टाइम में और भितली अभिलेख स्कंदगुप्त के टाइम में। ये था दोस्तों सेट नंबर 13। आप लोग पूरा सेट एक बार रिविजन कीजिएगा।